हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, हाउ टू सॉल्व प्रॉफिट एंड लॉस। आज की क्लास में मैं आपको प्रॉफिट और लॉस के कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले इसके मैं फॉर्मूले बताऊंगा आपको। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP एंड लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP. SP means selling price and CP means cost price. When SP is greater than CP, then makes profit, and when CP is greater than SP, makes loss. अब कोई मैं एग्जांपल लेता हूं, आपको कैसे करना है क्वेश्चन। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस in the following. CP is equal to कॉस्ट प्राइस मैं दे रहा हूं आपको ₹70 एंड SP is given ₹80. बहुत इजी। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे विच इज ग्रेटर अमाउंट, SP ग्रेटर है या CP ग्रेटर है। तो हम यहाँ देख सकते हैं SP इज इक्वल टू 80 है एंड CP इज इक्वल टू 70 है। दैट मीन्स SP इज ग्रेटर देन CP। यहाँ पर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो मैंने बताया आपको व्हेन SP इज ग्रेटर देन CP प्रॉफिट निकलेगा यहाँ पर। दैट मीन्स प्रॉफिट यहाँ पर होगा प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। ₹80 माइनस ₹70, दैट मीन्स ₹10। प्रॉफिट कितना हुआ? ₹10 का प्रॉफिट निकल के आया। दिस इज द आंसर। बहुत से स्टूडेंट्स को सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में कन्फ्यूज़न रहता है। क्वेश्चंस लगाते समय बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, कौन सा अमाउंट सेलिंग प्राइस का है, कौन सा कॉस्ट प्राइस का है। तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सपोज करिए आप कोई दुकानदार है, ₹30 का कोई ऑब्जेक्ट होलसेल मार्केट से लेके आता है और आपको वो ₹45 में सेल करता है। मार्केट से कितने का लेके आया वो मार्केट से लेके आता है ₹30 का और आपको सेल करता है वो 45 में रिटेल में। मतलब वो थोक में लेके आया ₹30 का और जब अपनी शॉप में ले आया तो वो आपको सेल कर रहा है ₹45 का। तो अब हमें यहाँ देखना है कि वो कितने रुपीस हमसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वो ₹30 में लेके आया है, 45 की सेल कर रहा है। तो दिस प्राइस इज CP कॉस्ट प्राइस, और जिसमें हमें वो सेल कर रहा है वो हो जाएगी सेलिंग प्राइस। जिसमें बेच रहा है वो सेलिंग प्राइस SP बोलेंगे, और जिसमें वो होलसेल मार्केट से लेके आया वो प्राइस हो जाएगी कॉस्ट प्राइस ₹30। अब बहुत आसान है। यहाँ पर आप देखिए SP इज ग्रेटर देन CP। जो आपका सेलिंग प्राइस है जिसमें वो बेच रहा है वो ज़्यादा है और जिसमें वो लेके आया वो प्राइस कम है। तो यहाँ पर होगा प्रॉफिट। तो आप क्या करेंगे? 45 माइनस 30, क्योंकि मैंने बताया फार्मूला प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। तो आपका अमाउंट निकल के आ गया ₹15। तो आपको ये पहचानना बहुत
आसान है कि कौन सा इसमें अमाउंट सेलिंग प्राइस का होगा और कौन सा कॉस्ट प्राइस का होगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपका CP ग्रेटर होगा और SP कम होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कभी ऐसा नहीं होगा हर टाइम कि आपका यही अमाउंट कम होगा और ये ज़्यादा होगा, चेंज होता रहेगा ये। अगर लॉस होगा तो ये अमाउंट बढ़ जाएगा आपका, प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा। तो मैं आपको दूसरा एग्जांपल अभी लेके बताता हूँ कि किस वाले में आपको लॉस होगा और किस वाले में प्रॉफिट होगा। एक एग्जांपल मैं आपको और लेके बताता हूँ। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ इसका। CP इज इक्वल टू 637 रुपीज़ है एंड SP इज इक्वल टू 600 रुपीज़। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 637 रुपीज़, SP 600। अब बच्चों से पूछा जाएगा कि आप प्रॉफिट फाइंड करिए या लॉस निकल रहा तो लॉस फाइंड करिए। तो सबसे पहले CP का मतलब ये हुआ कि जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, वो 637 का सामान लेके आया और कस्टमर को बेच रहा है, वो कस्टमर को बेच रहा है वो 600 रुपीज़ में। मतलब कि हमें वो कितने का बेच रहा है, वो 637 का लेके आया है और हमें बेच रहा है 600 का। तो इसका मतलब वो ज़्यादा पैसे पे करके आया है और हमें वो कम पैसे में दे रहा है, ठीक है ना। तो उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो पहले आप ये देखिए यहाँ पर CP इज़ मोर देन SP, CP SP से ग्रेटर है, कॉस्ट प्राइस इज मोर देन SP, तो यहाँ पर लॉस है। जब मैंने बताया भी कि लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, तो वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर। CP कितना है, 637। अब देखिए दुकानदार 637 का लेके आया सामान और वो बेच कितने का रहा है, 600 का बेच रहा है। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 37। अब दुकानदार को यहाँ पर 37 का लॉस हो रहा है क्योंकि वो 637 रुपीज़ पे करके सामान लाया है और हमें कितने का दे रहा है, वो 600 का दे रहा है। जबकि उसे प्रॉफिट कमाना चाहिए, जितने का लेके आया उतने का नहीं बेचेगा, वो उससे भी कम का बेच रहा है। देखिए अगर 637 का बेचता तो ना तो लॉस में रहता ना प्रॉफिट में रहता, लेकिन अब वो यहाँ बेच रहा है 600 का, तो उसको यहाँ पर लॉस हुआ 37 रुपीज़ का। तो हमारा आंसर आ गया लॉस इज इक्वल टू 37 रुपीज़। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को इसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बड़ी आसानी से आप समझ पाएंगे कि जितने में शॉपकीपर लेके आएगा वो कॉस्ट प्राइस होगा, जितने में वो आपको बेचेगा या किसी भी अदर कस्टमर को बेचेगा वो हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। तो अब मैं अगला एग्जांपल बताता हूँ आपको। चलिए अब मैं आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस की वर्ड प्रॉब्लम बताता हूँ। मैंने लिख रखी है, अ फ्रूट सेलर बॉट 50 डजन्स ऑफ बनानाज फॉर ₹600 एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ ₹15 पर डजन, फाइंड गेन और लॉस। देखिए इसमें इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक फल विक्रेता है, फल बेचने वाला है, वो 50 दर्जन केले 600 रुपये के खरीद के लाता है, 600 रुपये के खरीद के लाता है मार्केट से, और उनको 15 रुपये प्रति दर्जन या 15 रुपये पर दर्जन के हिसाब से वो बेचता है मार्केट में। तो आपको गेन या लॉस मीन्स प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है। तो मैं देखिए पहले दोनों फार्मूला लिख लेता हूँ यहाँ पर। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP एंड लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। मीन्स यहाँ पर आपको SP जब CP से ग्रेटर होगा तो प्रॉफिट आएगा, और जब CP SP से ज़्यादा होगा या ग्रेटर होगा तो लॉस आएगा। अब हमें ये फाइंड करना है कि उस दुकानदार को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे CP फाइंड करेंगे, CP क्या होगा हमारा, और SP फाइंड करेंगे। पहले इनको फाइंड करेंगे तभी फॉर्मूले पे पुट कर पाएंगे। तो देखिए फल बेचने वाला 50 दर्जन केले 600 रुपये के लेके आता है। अब जितने में वो लेके आता है वो हो जाएगा आपका
CP। अब मार्केट से लेने के बाद वो 15 रुपये प्रति दर्जन, मतलब 1 दर्जन बनाना वो 15 रुपये का बेचता है, और लेके कितने आया है वो 50 दर्जन, 50 डजन्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इतने बेचेगा ना वो, मार्केट में वो 50 दर्जन केले बेचेगा, और कितने के हिसाब से बेचेगा वो, इतने के 15 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचेगा। तो टोटल इतने रुपए के केले वो बेच लेगा। ये आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। मैंने बताया जितने का बेचेगा मार्केट में वो सेलिंग प्राइस होगा। ये हो गया SP, मैंने यहाँ लिख लिया SP। अब अपने फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। पहले ये देखना पड़ेगा यहाँ पर कि प्रॉफिट निकल रहा कि लॉस निकल रहा। अभी हमें कुछ नहीं पता कि प्रॉफिट है या लॉस है। तो सबसे पहले अपने फॉर्मूले को देखेंगे। यहाँ देखिए SP इज ग्रेटर देन CP। SP ज़्यादा है, मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा निकल के आया है, और CP कम है। तो इसका मतलब हमारा पहला फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर। तो अप्लाई कर देते हैं, मतलब प्रॉफिट होगा उसको, दुकानदार को जो फल लेके आया है, फल बेचता है, उसे प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे SP माइनस CP। वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर 750 माइनस 600, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 150 निकल के आएगा, और 150 रुपीज़ का उस फल वाले को प्रॉफिट होगा जब वो केले बेचेगा। और ये हो गया आंसर। तो मैं समझ रहा हूँ बहुत इजी था, आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। और इस तरीके आप बाकी वर्ड प्रॉब्लम भी कर सकते हैं जो आपके बुक्स में दी हों, एक्सरसाइजेज में दी हों। और इस तरीके से अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर और कुछ आपकी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स, स्टूडेंट्स।